आज हम बात करेंगे हु शुड बी द परमानेंट विकेट कीपर फॉर इंडिया आफ्टर धोनी। और चार नाम जो मेरे दिमाग में आते हैं फॉर विकेट कीपर इन इंडिया आर केएल राहुल, ईशान किशन, ऋषभ पंत एंड रिद्धमान साहा। अगर आप देखें ऋषभ पंत का, तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जिन्होंने 11 टेस्ट खेले हैं, 18 इनिंग्स खेली है, रन इनके हैं 754, एवरेज है 44.35 का, स्ट्राइक रेट भी है 70.8 और हाईएस्ट स्कोर है इनका 159। हंड्रेड्स इन्होंने बनाए हैं 250s भी बनाए इन्होंने 2। ओडीआईज इन्होंने खेले हैं 16, इनिंग्स खेली हैं 14 और रन्स हैं इनके 374, एवरेज 26.71 का है, स्ट्राइक रेट है इनकी 103.6 और हाईएस्ट स्कोर है 71। हंड्रेड्स हैं 0, 50s हैं 1। T20s अगर वहीं देखते हैं तो इन्होंने खेले हैं 27 मैच, इनिंग्स खेली हैं 25, रन्स इन्होंने बनाए हैं 410, एवरेज है इनकी 20.5 और स्ट्राइक रेट है 122.02। हाईएस्ट स्कोर है इनका 65। हंड्रेड्स, जीरोज एंड 50s हैं 2। ऋषभ पंत को बहुत सारे मौके दिए गए, लगातार मौके दिए गए, ओडीआईज में भी, टेस्ट में भी और T20s में भी। इंडिया की तरफ से विराट ने इन्हें काफ़ी मौके दिए और ऋषभ पंत इज़ बेसिकली अ बैट्समैन हु कैन बैट और अपने दिन पर ये सभी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं और जितनी तेज़ी से ये रन बनाते हैं उतनी तेज़ी से तो कोई भी और बैट्समैन जो है विकेट कीपर इंडिया का वो इतनी तेज़ी से रन नहीं बनाता है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब ये ऐसी इनिंग्स खेलेंगे, वो किसी को भी नहीं पता। अभी तक हमने सिर्फ सुना है लेकिन खेलते हुए नहीं देखा है। सिर्फ एक का दुक्का एक इनिंग्स है जहाँ पे इन्होंने रन्स बनाए तेज़ी से, लेकिन खेलते हुए ऐसा इनिंग्स हमने देखा नहीं है जहाँ पे इन्होंने मैच फिनिश किया हो। और मोस्टली ये एक रैकलेस शॉट्स खेलते हैं, फिनिश कर नहीं पाते और जीता जिताया मैच ये हरा देते हैं। आप देखें तो कभी रिवर्स स्वीप, कभी रिवर्स फ्लिक मार के ये आउट हो जाते हैं। एक इनको मैच्योर इनिंग्स खेलनी चाहिए लेकिन वो मैच्योरिटी इनकी बैटिंग में नज़र नहीं आती और जितने मौके इनको मिले वो इनको भुनाने चाहिए थे और अब तक एक तगड़ा बैट्समैन बन जाना चाहिए था और विकेट कीपिंग की पोजीशन को इन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए था। लेकिन ये नाकामयाब रहे इन चीज़ों में। अगर आप देखें तो जो रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी इन्होंने कई ड्रॉप कैच किए, कई मिस स्टंपिंग्स किए, डीआरएस मिस किए और इवन कि नॉर्मल बॉल्स जो इनको ग्रैब करने चाहिए वो भी ये पकड़ नहीं पाते थे। और लास्ट ईयर भी जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, जब वो इंडिया में वनडे सीरीज़ जीत के गई थी, तो उसमें भी इंडिया आगे चल रही थी सीरीज़ में, लेकिन जब धोनी ने रेस्ट लिया और इनको मौका मिला तो इन्होंने कई मिस स्टंपिंग्स की, मिस कैच मिस किए और कई डीआरएस कॉल भी इनके गलत होते हैं और अपील बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ पे एम्पायर को भी इवन सोचना पड़ता है कि ये आउट है या नहीं है। तो बहुत सारी इनकी जो फ्लॉज हैं वो नज़र आते हैं और बहुत मौके तो बहुत मिले लेकिन ये ग्रैब नहीं कर पाए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और बहुत अजीबो गरीब ये शॉट्स खेलते हैं। और उसके अलावा भी अगर इनकी बैटिंग में सॉरी कीपिंग में देखें तो काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जैसे कैचेस ड्रॉप करना, मिस स्टंपिंग्स करना, डीआरएस कॉल भी ये पिक नहीं कर पाते। इवन कि ये कुलदीप जो है वो जब गुगली डालते हैं तो वो भी ये पिक नहीं कर पाते हैं। ऑफ स्टंप पे बॉल होती है, गुगली डालते हैं, जब वो ऑफ स्टंप पे जाती है तो ये लेग स्टंप की ओर भागते हैं। इवन कि डीआरएस का जजमेंट भी इनका रॉन्ग होता है और विराट इन पर निर्भर नहीं कर सकते, इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते डीआरएस कॉल के लिए। और ये बहुत बड़ी फ्लॉ है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप या कोई बड़ी सीरीज़ खेलने जा रहे हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए विकेट कीपर पर, जो कि हम भरोसा नहीं कर सकते ऋषभ पंत पर। और इवन कि इनकी बैटिंग में भी काफ़ी फ्लॉज हैं, जैसे शॉर्ट पिच बॉलिंग ये इतनी अच्छी नहीं खेल पाते हैं, बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जब ये शॉर्ट बॉल को खेलते हैं। इवन कि ये जब ऑफ साइड में अगर ये शॉट भी मारते हैं, ड्राइव भी मारते हैं, तो काफ़ी दूर की डिलीवरीज को ये हिट करने चले जाते हैं, वहाँ पे रीच नहीं करते और ये शॉट्स मारने के लिए चले जाते हैं और एन वक्त पर जहाँ पे क्रूशियल टाइम होता है उस समय ये अपनी विकेट गिरा के थ्रो करके आ जाते हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज हैं इनकी बैटिंग में भी। और अगर कीपिंग की बात करें तो देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये बैट्समैन हैं जो जिन्होंने कीपिंग तो खैर इनकी बेसिक भी सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी बेसिक मिस्टेक्स हैं इनकी कीपिंग में, बॉल ही ग्रैब नहीं कर पाते। तो
आगे क्या कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है ऐसा है कि इन्होंने कीपिंग जानबूझकर पिक किया ताकि ये सिलेक्शन में जल्दी सेलेक्ट हो जाए, टीम इंडिया में जल्दी सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि नेचुरल कीपर ये नज़र नहीं आते। और केएल राहुल को अगर देखें तो ये आए थे टेस्ट मैच में, काफ़ी अच्छे टेस्ट मैच प्लेयर थे, लेकिन लास्ट ईयर केएल राहुल वाज एट इट्स लोएस्ट ऑफ हिज इंटरनेशनल करियर। ही लॉस्ट हिज पोजीशन एज एन ओपनर इन टेस्ट टीम जब वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रन्स नहीं बना पाए। और तो और वो जब करण जौहर के शो में गए तो वहाँ कुछ अजीब टिप्पणियाँ इन्होंने की, जिसके बाद बीसीसीआई ने इन्हें सस्पेंड भी कर दिया और ये टीम से ड्रॉप भी हुए। लेकिन उसके बाद आया 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था अभी रिसेंटली जो 2019 में हुआ, तो जहाँ पे शिखर धवन को इंजरी हुई और केएल राहुल ने चार्ज लिया एज एन ओपनर और जो काफ़ी तगड़ी इनिंग्स खेली और ही सेट द स्टेज ऑन फायर विथ हिज बैटिंग। क्रेडिट गोज टू राहुल हिमसेल्फ बिकॉज व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड एज एन ओपनर, तो उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ रन्स बनाए और रनों के अंबार लगाए और विकेट कीपिंग भी करते रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी विकेट कीपिंग करते रहे, अपने कर्नाटका की टीम की ओर से भी विकेट कीपिंग करते रहे, विजय हजारे में भी इन्होंने विकेट कीपिंग की और यहाँ तक कि ये आईपीएल में भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो इन्होंने विकेट कीपिंग को कंटिन्यू रखा और साथ साथ रन्स भी बनाए। और अगर आप पिछले एक साल का इनका अगर बैटिंग भी देखते हैं विकेट कीपिंग के साथ साथ भी, तो इनकी एवरेज 47 प्लस है, जो कि शिखर धवन से भी ज़्यादा है। शिखर धवन की अराउंड 43 प्लस है एवरेज बैटिंग की। तो बैटिंग के मामले में भी ये शिखर धवन से काफ़ी आगे हैं और बाकी जो और भी विकेट कीपर इंडिया के हैं उनसे भी ये काफ़ी आगे हैं और विकेट कीपिंग भी इनकी काफ़ी बेहतर है। और शिखर धवन की जब वापसी हुई अभी रिसेंटली, तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो वो ओपनिंग कर रहे थे शिखर धवन और ये चले आए नंबर 5 पर। और नंबर 5 पर जो इन्होंने बैटिंग की है तो इन्होंने धोनी की कमी खलने नहीं दी और इन्होंने विकेट कीपिंग को सीरियसली लिया और विकेट कीपिंग काफ़ी अच्छी की है, जो कि ऋषभ पंत से तो लाख गुना मैं कहूँगा कि बेहतर है। और कोई मिस स्टंपिंग नहीं की, कोई कैच ड्रॉप नहीं किए, डीआरएस कॉल में भी ये बेहतर है और इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और बिग मैच प्लेयर हैं। अगर आप देखें तो अगर शुरू के इंडिया के 1 2 3 जो कि विराट तक है, पहले क्या होता था बैटिंग कोलैप्स होती थी तो नीचे कोई प्लेयर नहीं होता था, लेकिन अब नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर हैं जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उसके बाद नंबर 5 पर पहले धोनी खेलते थे, अब आ गए हैं केएल राहुल। तो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर ऊपर से भी कोलैप्स होता है तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंडिया की इनिंग्स को आगे ले जा सकते हैं, जो कि पहले काम करते थे, सुरेश रैना हो गए या युवराज सिंह हो गए। तो ये काम अब ये कर सकते हैं केएल राहुल। और रिसेंटली इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, ओपनिंग करने को कहते हैं तो ओपनिंग भी करते हैं, नीचे लोअर ऑर्डर में खेलने के लिए कहते हैं नंबर 5 पे तो वहाँ भी खेलते हैं। और न्यूजीलैंड हो या इंडिया में भी हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई तो हर जगह इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, नंबर 5 पर भी परफॉर्म किया, ओपनिंग में भी परफॉर्म किया। तो इनकी परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त रही है और इन्होंने ऋषभ पंत को एक तरीके से आउट कर दिया है, आउट क्लास कर दिया बैटिंग में भी। और बैटिंग में भी ये कम नहीं है, धोनी से भी कम नहीं है, हर शॉट्स खेल सकते हैं, ये सारे शॉट्स हैं इनके आर्मरी में जो कि एक बैट्समैन के पास होने चाहिए। और जो शॉट्स धोनी खेल सकते हैं या जो पंत जितनी तेज़ी से रन बना सकते हैं तो उनसे ये कम नहीं है, मैं कहूँगा कि बेहतर ही है, क्योंकि ये क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, कोई लूज शॉट्स नहीं खेलते, ना रिवर्स स्वीप फालतू खेलते हैं, ना रिवर्स फ्लिक मारते हैं, या क्रूशियल जब इनिंग्स चल रही होती है तो उस समय वो विकेट थ्रो नहीं करके आते हैं और लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं आजकल। तो क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने डोमेस्टिक में गए, परफॉर्म किया, विकेट कीपिंग को सीरियसली लिया और इंडिया को एक सॉलिड नंबर 5 का बैट्समैन भी दिया और साथ में एक अच्छा विकेट कीपर दिया। तो T20s और ODIs में जो देखने में लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम तक सर्व करेंगे और जो विकेट कीपर की कमी खल रही थी धोनी के बाद तो वो इनसे दूर हो चुकी है, एटलीस्ट T20s एंड ODIs में। और जो एक यंग विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन, वो भी आजकल काफ़ी सुर्खियों में है और इनका जन्म हुआ है पटना बिहार में, झारखंड के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं। इंडिया अंडर 19 और IPL में भी ये खेल चुके हैं, गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के लिए, और काफ़ी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली और काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं।
विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। अगर इनका आप रिकॉर्ड देखें तो फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेले 39 और रन्स इन्होंने बनाए हैं 2536 और एवरेज इनकी रही है 39.62 की। हंड्रेड्स इन्होंने बनाए हैं 5 और 50s इन्होंने बनाई है 14। और अगर लिस्ट ए करियर इनका देखें तो इन्होंने 45 मैच खेले हैं 1650 रन इन्होंने बनाए। एवरेज इनकी रही है 40.24 की। हंड्रेड्स इन्होंने बनाए 3 और 50s इनकी रही है 10। T20s अगर इनकी देखते हैं तो इन्होंने खेले हैं 67 जो कि इनके फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक का जो T20 है या IPL का मिला के इन्होंने खेले हैं 67 और रन इन्होंने बनाए हैं 1577। एवरेज इनकी रही है 25.43 की। हंड्रेड्स बनाए इन्होंने 2 और 50s इन्होंने बनाए हैं 7। और इनकी अगर कीपिंग देखें तो ये काफ़ी बेहतर कीपर हैं, ऋषभ पंत से तो काफ़ी बेहतर है। कोई फ्लॉज नहीं है इनकी विकेट कीपिंग में, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। और बैटिंग इनकी अगर आप अगर देखना चाहें तो इनकी बैटिंग स्टाइल जो लगती है वो जो जैसे पहले सुरेश रैना इंडिया के लिए खेला करते हैं तो कुछ इस टाइप की ये बैटिंग करते हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और इवन की इनकी जो झलक आती है वो गिलक्रिस्ट जैसे बैटिंग करते थे, आकर जो ताबड़तोड़ ये बॉलरों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो कुछ इस टाइप की ये बैटिंग भी करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े नाम हैं, सुरेश रैना हो या गिलक्रिस्ट हो, लेकिन जब ये अपने फुल फॉर्म में होते हैं तो इनकी बल्लेबाजी देखते ही बनती है। कोई भी बॉलर हो उसको ये छोड़ते नहीं हैं और छक्के चौके की बरसात ये कर देते हैं। रिसेंटली एक अभी मैंने यूट्यूब पे एक मैच देखा था जो कि नो हॉकिंग 11 वर्सेस रोड सेफ्टी 11 के बीच हुआ था मुंबई में। तो वहाँ पे इन्होंने 49 बॉल्स में रन्स बनाए थे 124 और 9 चौके लगाए थे, 12 इन्होंने छक्के लगाए, तो काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाए थे। और बॉलर्स जो थे वो भी बहुत तगड़े बॉलर थे, जैसे बुमराह खेल रहे थे, बुमराह को भी इन्होंने बहुत धोया, शार्दुल ठाकुर को भी इन्होंने छक्के मारे। और शिवम मावी जो कि अंडर 19 के स्टार रह चुके हैं और काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं, उनको भी इन्होंने बहुत धोया। हरभजन सिंह के ऊपर के बॉलिंग पे भी काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाए। इवन कि कृणाल पांड्या जो है स्पिनर जो है उनको भी इन्होंने बहुत छक्के मारे। और ऐसी बॉलिंग लाइनअप को इन्होंने बच्चों की तरह धोया और ईजिली और शतक लगा कर काफ़ी ईजिली मैच जीत गए और पता भी नहीं चला मैच कब फिनिश हो गया। और अच्छा स्कोर था, बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन इनकी बल्लेबाजी ने उसको बहुत ईजिली कवर कर लिया और बहुत ईजिली मैच जीत लिया। तो ये काफ़ी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। और अगर एज अ फ्यूचर देखें तो इनको ग्रूम किया जा सकता है टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट, क्योंकि टेस्ट मैच में केएल राहुल को क्योंकि वो ओपनर है तो दिक्कत हो सकती है विकेट कीपिंग में कि इतनी देर बैटिंग करने के बाद अगर वो विकेट कीपिंग भी करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और ख़ासकर स्पिनिंग ट्रैक पर, क्योंकि अभी वो इतने टेस्ट नहीं हुए हैं स्पिनर के ऊपर कि उनकी विकेट कीपिंग कैसी है। हालांकि अब तक तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं टेस्ट में, खासकर टेस्ट में। और फिर उसके बाद इनको T20 और ODI में भी लाया जा सकता है। हालांकि वहाँ पर केएल राहुल ने अपनी स्पॉट को फिक्स कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो टेस्ट एट होम अगर मुझे चूज़ करना हो तो ना तो मैं केएल राहुल को चूज़ करूंगा, ना मैं ऋषभ पंत को चूज़ करूंगा, ना मैं ईशान किशन को चूज़ करूंगा। मैं चूज़ करूंगा रिद्धिमान साहा को, बिकॉज ही इज़ अ परफेक्ट विकेट कीपर बैट्समैन with brilliant wicket keeping skills, especially on spinners, on a spinning track, or even on fast bowlers as well. जहाँ आप पंत के साथ चांस नहीं ले सकते, खासकर इंडिया में जहाँ पे बॉल स्पिन होती है तो वो पिक नहीं कर पाते, गुगली हो या लेग स्पिन हो या बाउंस कितनी होती है वो ऋषभ पंत पिक नहीं कर पाते, ड्रॉप काफ़ी करते हैं। और बड़े बैट्समैन को आप चांस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उन्हें चांस दिया तो फिर वो काफ़ी लंबी बल्लेबाजी करेंगे। तो आप रिद्धिमान साहा जो है वो परफेक्ट विकेट कीपर हैं और बहुत तगड़ी विकेट कीपिंग करते हैं, उनमें कोई फ्लॉज नहीं है, बहुत दूर दूर के वो कैचेस पकड़ लेते हैं और कोई फ्लॉज नहीं है उनकी विकेट कीपिंग में। ड्रॉबैक अगर इनका देखें रिद्धिमान साहा का तो वो है इनका एज, जो कि 35 ईयर्स के ये हो चुके हैं, तो काफ़ी लंबा करियर अब इनका हो नहीं सकता। 2 साल या 3 साल और खेलेंगे 38 ईयर्स तक। और बैटिंग जो इनकी है वो इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के लिए तो ठीक है, जहाँ पर स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर्स का उतना रोल नहीं होता, लेकिन बाउंस बॉलों का बाउंसी पिचेस पर ये
इनको दिक्कत आती है, इतना अच्छा कि ये खेल नहीं पाते बाउंसी पिचेस पे जहाँ पे कट शॉट्स या पुल शॉट्स इन्हें मारने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये फंसते हैं और स्विंग बॉलिंग भी इतनी कोई खास ये नहीं खेल पाते हैं। जो कि इनकी अगर आप देखें करियर तो टेस्ट इन्होंने खेले 37-50 इन्होंने इनिंग्स खेली है, रन्स इन्होंने बनाए 1238 रन्स और एवरेज टाइप का इनका एवरेज है 30.2, कोई खास एवरेज नहीं है। और हंड्रेड्स इन्होंने बनाए 3 और 50s हैं 5। ओडीआईज भी इन्होंने खेले हैं 9 और इनिंग्स इनकी है 5, रन्स इन्होंने बनाए हैं 41 रन्स और एवरेज इनकी है 13.67 की, जो कि एक मामूली एवरेज है। और ख़ासकर इंडिया में तो अब आफ्टर धोनी और केएल राहुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विकेट कीपर का जो बैट एवरेज है वो भी 44 या 47 के आसपास हो या 50s में हो। और हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है 16 का ही, ना कोई 100 ना कोई 50s। और इसके बाद अगर कोई नाम मेरे दिमाग में आता है तो वो है दिनेश कार्तिक, जो कि आजकल तो उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। हालांकि बैटिंग तो वो काफ़ी तगड़ी करते थे, खासकर T20s में। ओडीआईज में तो इतनी लंबी इनिंग वो नहीं खेल पाते थे, 50 60 या 70 मैक्सिमम वो जाते थे, लेकिन T20s में वो परफेक्ट थे। लेकिन और आप देखें तो निदास जो ट्रॉफी हुआ था जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश भी थे, तो उन्होंने 22 रन्स लगाए थे रुबेल हुसैन की बॉल पर। लास्ट के 6 बॉल में उन्होंने 22 रन बनाए थे और मैच जिताया था। तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग T20s में तो करते हैं, आईपीएल में भी करते रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इनके अगेंस्ट जाता है वो इनका एज है, जो कि 34 ईयर हो चुके हैं। और विकेट कीपिंग भी इनकी विकेट कीपिंग में भी फ्लॉज हैं काफ़ी, क्योंकि ये भी मिस स्टम्पिंग्स और ड्रॉप करते हैं। इतनी परफेक्ट इनकी विकेट कीपिंग है नहीं, तो ये दो इनकी ड्रॉबैक्स हैं जो कि इनके अगेंस्ट जाते हैं। एक है संजू सैमसन, जिनकी परफॉर्मेंस भी आईपीएल में काफ़ी तगड़ी रही है, काफ़ी तगड़े अच्छे बैट्समैन है। अंडर 19 में जब इन्होंने खेला था कुछ साल पहले, तो वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और डोमेस्टिक में भी ये प्रदर्शन करके आए और इन्हें मौके कम मिले हैं और रिसेंटली इन्हें मौका मिला लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बैटिंग वाइज ये बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे क्लासिक शॉट्स मारते हैं, काफ़ी लंबे लंबे सिक्सेस भी लगाते हैं और विकेट कीपिंग वाइज भी अच्छे विकेट कीपर हैं और कोई ऐसी कोई खास इनमें कोई फ्लॉज नहीं है। और मौका जब इन्हें मिलेगा तो इन्हें उस मौके को भुनाना चाहिए। तो ये भी फ्यूचर में चलकर इंडिया के लिए एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन साबित हो सकते हैं। सिर्फ एक कमी है कि जब भी इन्हें मौका मिले तो उस मौके को ये अच्छी तरीके से भुनाएं। तो ये 3-4 जो मैंने आपको गिनाए विकेट कीपर्स, तो इनमें से केएल राहुल तो परफेक्ट हैं T20s और ओडीआईज के लिए। टेस्ट के लिए रिद्धमान साहब परफेक्ट हैं और फ्यूचर में ग्रूम किया जा सकता है ईशान किशन को, टेस्ट के लिए भी, ओडीआई के लिए भी और T20s के लिए भी। तो ये पूरी वीडियोस मेरी थी विकेट कीपर्स के लिए। ऐसा कौन सा विकेट कीपर होना चाहिए जो कि परमानेंट एक पोजीशन फिक्स कर दी जाए आफ्टर धोनी, क्योंकि धोनी के बाद सर्च तो जारी है और कुछ हद तक केएल राहुल ने ओडीआईज और T20s में तो उसको फिक्स कर दिया। टेस्ट में अभी भी आफ्टर रिद्धिमान साहा, क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है, तो देखते हैं कौन आगे चलकर विकेट कीपिंग करता है टेस्ट में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी बजाएं और दोस्तों के साथ देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।